फ्रेंड्स, ये देखो नया मैं आपके लिए कटिंग करवा रही हूँ। तो आपने कहा था कि मुझे कुर्ते की कटिंग चाहिए, तो इस तरह से हमने इसके कंधे जो रखे हैं वो है हमारे पास 6.5 हो गया कंधे। और फिर इसके आर्मोल जो हैं वो भी 6.5 आएंगे। 6.5 की लाइन खींचो इस तरह से। 6.5 हो गया। अब इसकी जो चेस्ट है वो आएगी 8.5। साढ़े 8 इसकी चेस्ट हो गई। आर्मोल की गोलाई दो यहाँ से 1 इंच की। ठीक है। अब इसके चाक आएंगे 11। यहाँ से यहाँ तक आप चाक का निशान दो। यहाँ पे थोड़ा स्केल पीछे रखो। 11 का आप 5.5 आएगा। 5.5 पे निशान लगाओ। 5.5 पे 5.5। अच्छा, ये हो गया। स्टॉप कर। अच्छा, ये देखिए कि कुर्ती का जो होता है ना, बस कि फिटिंग नहीं होती उसके अंदर, कि जितना हमने इसकी चेस्ट 17 रखी है, 8.5 रखी है, इतनी इसकी कमर आएगी 8.5, और इसके हिप आएंगे 8.5। तो अब हमने जो ये हाफ़ किया था, इसका हाफ़ क्या किया थे हम लोगों ने, यहाँ से 11 इंच का हम लोगों ने चाक का बनाया था। चाक के बाद हमने उसका सेंटर किया 5.5। 5.5 जहाँ पर हिसाब आएगा वहीं पर हमारा कमर का आएगा निशान। तो यहाँ कमर पर निशान हमारा आएगा 8.5 का। अब 8.5 की लाइन यहाँ से खींचो, फिर इसके बाद 8.5 की खींचो। ठीक। आप जो है ना इन तीनों लाइनों को आपस में मिलाओ। ठीक है। अब इसकी जो है ना ये लाइनें गहरी करो, ज़रा सही से नज़र आए। ऊपर वाली भी करो इसी तरह। यहाँ पर 8.5 यहाँ पर आ रहा है। स्केल दोबारा रखो, चेक करो कहाँ आ रहा है। 8.5 यहाँ आ रहा है। तो इसकी लाइन ये बिल्कुल इससे मिलाओ ऐसे। अब इसके स्केल ये जितना ही आपको चाहिए ना, जितनी चौड़ाई स्केल की है ना, इतनी ही ये एक सी इंच की होती है। तो 1 इंच की आपने यहाँ पे स्केल रखना है और यूँ लाइन खींचनी बार बार इसके। अब ये ही लाइन आप नीचे तक ले जाएं सीधी इसी हिसाब से। अब जो है ना कि कुर्ती का कहने का मकसद ये कि इसके अंदर कोई कमर की फिटिंग नहीं होती, कोई हिप की फिटिंग नहीं होती, ना चेस्ट की। इसके ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक ही सीधी शेप आती है, जिसे कुर्ती कहते हैं। तो अब हम इसकी चैलेंज ये स्टार्ट करें अभी। अब यहाँ पर एक कट लगाएं इस जगह पे, और ये इस तरह उठा के लगाना है जैसे कि यहाँ कोने पे हम कट लगाते हैं छोटा सा। यूँ नहीं, इस तरह इसको करना है, इस तरह करना है, और फिर इस पर कट लगाना है ऐसे। एक कट आपने यहाँ चाक वाली जगह पे लगाना है जहाँ पे हमने 11 इंच दिया था। अब ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। देख लो, नया समझ में ना आए तो फिर आप दोबारा सवाल कर सकती हैं, कमेंट्स करके पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।